मैं दीपक यादव राजस्थान पुलिस आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता लगभग मेरे 7 महीने और 10 दिन के लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि 5 किलोमीटर रनिंग। दोस्तों, मुझे लगभग जब मैं रंजनी हुई थी उससे पहले भी मैंने काफ़ी टाइम पहले रनिंग छोड़ दी थी। हल्की फुल्की रनिंग करता था मैं, क्योंकि मैं जिम ज़्यादा विश्वास करता था। उसके बाद आज मैं दोस्तों कई भाइयों के मुझे फिजिकल वगैरह के लिए जो आर्मी पुलिस की तैयारी करते हैं उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए और खुद को ही परखने के लिए, खुद की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कि आज मैं कितने पानी में हूँ, इन सब चीज़ों को देखने के लिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 किलोमीटर रनिंग करूँगा। मुझे पता है कि मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है और मेरे मसल्स भी कमजोर है, फिर भी मैं ट्राई जरूर करूँगा। दोस्तों, आप सब लोगों का हौसला बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। तो जो भाई फौज पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और जिनकी एशियल सर्जरी हो गई है, जिनको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं, तो मैं आज उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा और दिखाऊंगा कि 7 महीने में मैं 5 किलोमीटर रनिंग कर पाता हूँ नहीं कर पाता। अरे दोस्तों, अब मैं इसके 13 चक्कर लगाऊंगा। स्टार्ट करता हूँ ग्राउंड को प्रणाम करते हुए। रेडी। तो दोस्तों, ये एक राउंड मैंने आपको डेमो के लिए काट के दिखाया है। मैं 5 किलोमीटर रनिंग पहले पूरी कर चुका था। आज के इस रनिंग ब्लॉग में बात करूँ मुझे क्या क्या इशू आ रहे हैं। तो दोस्तों, रनिंग में सबसे ज़्यादा मुझे इशू आ रहा है एक तो दोस्तों, जैसे मेरा नॉन सर्जिकल पैर ये है, आप देखेंगे इन दोनों की वीएमओ मसल में अंतर। ये वीएमओ मसल थोड़ी बल्क है, इसमें बल्क थोड़ा कम है। तो मुझे ऐसे रनिंग करने में इस वीएमओ मसल पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तुलनात्मक रूप से इसमें कम आ रहा है। और शुरुआत के 2-3 राउंड में थोड़ा हार्ड पड़ता है, हल्का सा पेन टाइप में होता है। उसके बाद धीरे धीरे शरीर जब आपका गर्म हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे आप आराम दौड़ लेते हैं। उसके बाद जब आप लास्ट का राउंड खींचने की कोशिश करते हैं, जैसे 5 किलोमीटर आपको रनिंग खींचने की जरूरत पड़ेगी, स्पीड भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम हल्का सा जैसे इस पिंडली में और ये यहाँ पे इस जगह पेन होता है। और स्टेमिना तो दोस्तों आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं कोई नशा पता नहीं करता, हल्का फुल्का हुक्का वगैरह जरूर पीता हूँ, जिसके आपने व्लॉग भी देखे होंगे। उसके अलावा मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, डाइट अच्छी लेता हूँ। तो मुझे 5 किलोमीटर रनिंग में शुरुआत में 4-5 राउंड में दिक्कत है, उसके बाद शरीर गर्म होने के बाद में मैं आराम से रनिंग करके और लास्ट के 3 से 4 राउंड मैंने खींचे भी है दोस्तों। ये बस यही है कि वीएमओ मसल का थोड़ा है कि इस वीएमओ मसल में अच्छी तरह बिल्कुल लोड ले लेती है, इसमें थोड़ा कम लोड ले पाती है। और इस पैर में हल्का सा जो लूजपन होता है ना, हल्का सा लूजपन, जैसे 10% लूजपन, वो अभी मुझे महसूस हो रहा है। वो मुझे लग रहा है जब तक वीएमओ मसल के चक्कर में लग रहा है। इन दोनों के बल्क में थोड़ा अंतर है, देखिए आप इस प्रकार से, ये इतनी मोटी है, ये पतली है। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करूँगा तो ये भी रिकवर हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको स्प्रिंट करके बताता हूँ कि मैंने 4 से 5 स्प्रिंट भी लगाए। तो एक स्प्रिंट का आप डेमो देख ले चुकी है। हाँ, तो दोस्तों स्प्रिंटिंग भी मैंने आपको करके दिखाई है। तो स्प्रिंटिंग में थोड़ा इशू हो रहा है एक चीज़ में, दोनों पैरों के इस साइड में अंदर ऐसा लगता है कि हल्की सी हड्डी में पेन सा हो रहा है। तो स्प्रिंटिंग में थोड़ा इशू आ रहा है। और एक यहाँ पे भी हल्का सा जो ग्राफ्ट लिया था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर सा पेन हो रहा है। तो रनिंग और जो स्प्रिंटिंग में जो इशू आ रहे थे उसके बारे में मैंने आपको रनिंग व्लॉग में डिस्कस किया। उसके अलावा मैं आज के ही इस व्लॉग में आपको बताऊँगा आप कौन कौन सी एजिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको रनिंग और बैक टू स्पोर्ट्स जाने में काफ़ी मदद करेगी। दोस्तों, हमें हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ एजिलिटी और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ती है। तो मैं नॉर्मल जो बेसिक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज और एजिलिटी एक्सरसाइज है वो आपको बता रहा हूँ, वो आपको करनी है। 6 महीने बाद ज़्यादातर इनको यूज़ करना है, पहले कम यूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में इसमें जंपिंग जैक्स करना है, इस प्रकार से कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों में जंपिंग जैक्स के साथ हमारे हाथों को इस प्रकार से ऊपर कानों को टच करते हुए क्लैप करनी है, कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों कदम ताल जिसे बोलते हैं, हाई नी टैप, इस प्रकार से कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों जंपिंग स्क्वैट्स, कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों वॉकिंग लंजेस। ये आपके पैरों की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी तरह बढ़ाते हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स को एक्टिव करते हैं, कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों जंपिंग लंजेस। ये हमें खड़े खड़े एक जगह पे करना है, इस प्रकार से, कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों सिंगल लेग होप स्टांस, इस प्रकार से, कंप्लीट।
सिंगल लेग हॉप की सेकंड एक्सरसाइज में मैं दोनों साइड में इस प्रकार से जंप करनी है। आप देख लीजिए, वापिस अल्टरनेटिव कंप्लीट। सिंगल लेग हॉप की हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हमें किसी बेस को क्रॉस करना है जंप करते हुए इस प्रकार से। इसी प्रकार हमें से भी इसको क्रॉस करना है। कंप्लीट 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों में साइड वॉकिंग करनी है इस प्रकार, दोनों साइड में अल्टरनेटिव। कंप्लीट 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों फ्रॉग जंप। इसमें इस प्रकार में बैठ जाना है पंजों के ऊपर और कमर को पकड़ते हुए इस प्रकार से आगे जंप करते हुए चलना इस प्रकार। 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों हमें अल्टरनेटिव आउटर लेग वॉक करनी है। ये आपकी हिप्स की मोबिलिटी बढ़ाता है। कंप्लीट 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों मंकी वॉक करनी है। इसमें हमें आगे पीछे दोनों साइड में चलना है इस प्रकार से। ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को और क्वाड्रिसेप मसल्स को काफ़ी अच्छा पंप देती है। कंप्लीट 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों मंकी वॉक। हमें इस प्रकार से आगे चलना है, उसी प्रकार से पीछे की ओर चलना है। इसमें आप देखेंगे आपको हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप मसल्स पे अच्छा खासा प्रेशर आता है। 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों केगड़ा चाल। इस शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इस प्रकार से पीछे, इस प्रकार से आगे। ये आपके ट्राइसेप से भी लोड डालता है दोस्तों, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। कंप्लीट 3। इन सब एक्सरसाइज के अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ बैलेंसिंग की एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको बैक टू स्पोर्ट जाने में काफ़ी मदद करेगी। इसके लिए सबसे पहले हमें फिगर ऑफ 8 रनिंग करनी है। इस प्रकार आप ग्राउंड पे अपने हिसाब से 8 बना सकते हैं और इसके ऊपर आपको रनिंग करनी है। इसमें आप देखेंगे आपको बैलेंसिंग बन रही है दोस्तों, जो कि आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है इस चीज़ की। कंप्लीट 3। एजिलिटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों हमें जिग जैग सिंगल लेग होप टेस्ट करना है इस प्रकार से। ये सब मैं दोस्तों सर्जिकल लेग से कर पा रहा हूँ, देख लो आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें चारों दिशाओं में रनिंग करनी है। सबसे पहले आगे कर ली, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में। इस प्रकार चारों दिशाओं में रनिंग करनी, आगे पीछे बाएं दाएं चारों दिशाओं में रनिंग करनी ताकि हमारे पैर की मजबूती बनी रहे। कंप्लीट नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों प्लायोमेट्री की जंपिंग में सिंगल लेग के ऊपर जो सर्जिकल लेग है उसके ऊपर इस प्रकार देखें हमें जितना हो सके उतना ऊंचा जंप लेना। शुरुआत में आपको डिफिकल्टी आएगी, धीरे धीरे इस प्रकार आपको 5 से 10 बार करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे हमें कोई बेस रख लेना, जैसे पत्थर में रख लेता हूँ, ये पत्थर में रखा। इसके बाद मुझे इसके ऊपर से आगे पीछे जंप करनी है। इस बार देख लीजिए, ये भी आपकी जंपिंग को बढ़ाता है। उसके अलावा नेक्स्ट में हमें साइड जंपिंग करनी है इस प्रकार करना दोस्तों। हमें सिंगल पैर से सर्जिकल पैर से तो करना ही है, नॉन सर्जिकल पैर से भी करनी है। जंपिंग की नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों हमें किसी ऊंची सतह पर दोनों पैरों से जंप करना है इस प्रकार से। ये इस पोजीशन में बैठना आपको। और जंपिंग के अलावा मैं कूदने की भी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। जंप करना ईजी है, कूदना थोड़ा मुश्किल होता है। कूदने की मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ कि आपको कूदते अपने पैरों के नीचे बैठना है। मोबिलिटी आपके पैरों की अच्छी खासी होनी चाहिए, जब जाके आप कर पाएंगे। जैसे ये कूदे और ये इस प्रकार से आपको करना है दोनों पैरों से। उसके बाद मैं सिंगल पैर से बता रहा हूँ आपको जंप करना सिंगल पैर से बैलेंस बनाते हुए इस प्रकार। देखिए थोड़ा मुश्किल रहेगा शुरुआत में। अब सिंगल लेग के ऊपर जंप करनी दोस्तों, ये इस प्रकार से करनी। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और जंपिंग की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें प्लायोमेट्री की एक बार देख लीजिए आप। इस प्रकार से जैसे आप इस स्टैंड में खड़े हो गए, उसके बाद आपको ये
जंप करने की प्रैक्टिस करनी दोस्तों। शुरुआत में मुश्किल रहेगी, इस प्रकार से आपको जंपिंग करनी है दोस्तों। आपको स्टैंडिंग लॉन्ग से लॉन्ग जंप करने की प्रैक्टिस करनी है और उसमें ध्यान रखेगा आपको पीछे से नहीं, आगे की साइड में आपको फोर्स रखना है। देखिए इस प्रकार से, और आप गिरने लगे तो आपके हाथ आप आगे या पीछे टेक सकते हैं। जैसे और करके देता हूँ मैं आपको, इस प्रकार से धीरे धीरे आपकी जंप बढ़ेगी। उसी प्रकार आपको साइड में भी जंप करने की पूरी प्रैक्टिस करनी है। जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार दोस्तों। हमारी एशियल इंजरी होने का सबसे बड़ा कारण होता है ये वाली मोमेंट। ये मोमेंट आदमी की जीवन बर्बाद कर सकती है। किसी भी प्लेयर को इंजरी होती है, आपने देखा होगा इस पोजीशन में गिरता है। अगर हम हमारे शरीर को इतना फ्लेक्सिबल और इतना मोबिलिटी बना लें कि हमारी मसल्स को इस टाइप की आदत पड़ जाए कि हाँ इस मोमेंट में हमारी मसल्स हमारा लोड ले लो, तो हमारे लिगामेंट पे जोड़ नहीं आएगा। तो उन्हीं सबको दूर करने के लिए, इंजरी से प्रिवेंशन करने के लिए अगर हम सर्जरी कर लेते हैं, उसके बाद रिहैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब वो एक्सरसाइज है दोस्तों जो आपको अच्छा खासा रिहैब देगी और आपकी मसल्स को वापस रिकवर होगी और आपको मसल टू माइंड कनेक्शन बना देगी दोस्तों। आपको स्पोर्ट्स में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं आपको एक डेमो देता हूँ, मैं फास्ट पूरा रह चुका हूँ, मेरे पास बोल तो नहीं है, पत्थर है ऐसे। उस टाइम मेरी स्पीड में, अब मेरी स्पीड में थोड़ा अंतर आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं काम भर का खेलने लायक भी, और आपने मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखे होंगे कि मैं बैटिंग भी कर पा रहा हूँ, रनिंग भी कर पा रहा हूँ और बॉलिंग भी कर पा रहा हूँ। फील्डिंग में हल्का सा थोड़ा मुझे संशय रहता है कि फील्डिंग में एकदम से शूटिंग फोर्स और घुमावदार चीज़ होती है, एकदम से भागना पड़ता है, इस टाइप से चीज़ लेनी पड़ती है बॉल को इस प्रकार से। उसमें थोड़ा सा अभी हल्का सा इशू है, संशय है। बाकी मैं खेल पा रहा हूँ क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह मैं खेलता भी नहीं हूँ, कबड्डी वगैरह पहले मैं खेलता था लेकिन अब वो अभी नहीं खेलना चाहता। तो 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग सब एक्सरसाइज है मेरा वो करके बताइए। इसके अलावा हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज जैसे अल्टरनेटिव टो टच, उसके अलावा बैक की, इस टाइप की एक्सरसाइज हमें ऐड करनी है। और अपर बॉडी का भी हमें ध्यान रखना है। अपर बॉडी के लिए आप सपाटे वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिम की एक्सरसाइज लेग्स की, यानी हफ्ते में आपको 2 से 3 दिन अवश्य करनी है। उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और व्हील पावर को मजबूत रखना कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। दर्द को सहन करते हुए आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आप भगवान ने चाहा तो 100% रिकवर हो गए। और जो भाई फौज पुलिस का फिजिकल करना चाहते हैं, मैं आपके लिए एक उदाहरण हूँ दोस्तों। मेरी उम्र 30 साल के लगभग होने जा रही है, मैं एक बच्चे का बाप हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने आज 5 किलोमीटर रनिंग करके दिखाई। तो आप तो जवान बंदे हो, आराम से कर सकते हो। बस खुद को मोटिवेट रखो। भगवान इंजरी किसी को देता है तो भगवान उसका सोल्यूशन भी ढूंढता है। हमें बस मजबूत रहना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, भगवान का ध्यान करना है और मेहनत करते रहना। आप अवश्य रिकवर होगे और भगवान ने चाहा तो आप जरूर फोर्स या डिफेंस में सिलेक्शन ले पाओगे। इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।